कबीरदास जी के 55 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। कबीरदास जी के 55 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गा करके सुनाने जा रहे हैं, जो आपको सुन करके काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आपको सुन करके काफ़ी आनंद मिलेगा और इस वीडियो में मनुष्य के सही रास्ते पर चलने का ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सुनिएगा दोस्तों। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक उड़ा देंगे। तिनका कबहू न निंदिए, जो पावंतर हो, कबहू उड़िया खिन पड़े, तो पीर गनेरी हो। कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की कभी निंदा न करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वो तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। मन में धीरज रखने में से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन की मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है, न कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। दोष पराए देख करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका याद न अंत। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब वो दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है न अंत है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोलिए के अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि एक वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वो हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। न तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, दिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है।
दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुअर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी न हो। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, वाप दो लड़ी लड़ी मोहि वरन को जाना। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क को रहमान प्यारा है। इसी बात को पर दोनों लड़ लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुँचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। कहत सुनत सब दिन गए, उरझिन सूरज मन, कही कबीर चेत्या नहीं अजहूँ सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन निकल गए पर यह मन उलझ कर ना सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब भी यह मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आए, बगुला भेद न जानई हंसा चुन चुन खाई। कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। जब गुड़ को ग्राहक मिले तब गुड़ लाख बिकाए, जब गुड़ को ग्राहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए। कबीर कहते हैं कि जब गुड़ को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुड़ की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता है तब गुड़ कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर कहा गरबियो काल कहे करके, ना जाने कहाँ मारसी कै घर के परदेश। कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों में तेरे केस पकड़े हुए है, मालूम नहीं वो घर या प्रदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। पानी केरा बुद बुदायस मानुष की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों पारा पर भात। कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर में जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। हाड़ जलय ज्यों लाकड़ी केस जलय ज्यों घास, सब तन जलता देखी करी भया कबीर उदास। ये नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केस घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उग्या सो अंत भय, फूल्या सो कुमिलाही, जो चिनिया सो ढई पड़े, जो आया सो जाय। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वो अस्त हुआ होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वो गिर पड़ेगा और जो आया है वो जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह, खलक चबैना काल का कुछ मुँह में कुछ गोद। कबीर कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख ये सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुँह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भवसागर में डूबता कर गई काढ़े केस। कबीर संसारी जनों के लिए दुनिया दुखित होते हुए कहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा पथदर्शक ना मिला जो उपदेश देता है और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केस पकड़ कर निकाल लेता है। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले संत, चंदन भगुआ बैठिया तो शीतलता न तजंत। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले फिर भी वो अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं पर वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वो वैसा ही फल पाता है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जय मन जोगी होय।
शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कबीर सो धन संचय जो आगे को हो, शीश चढ़ावे पोटली ले जात न देखो कोई। कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई यो कही गए कबीर। कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए ना माया मरती है, ना मन शरीर ना जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। मन ही मनोरथ छाड़ दे तेरा किया न होय, पानी में घिव नीक से तो रूखा खाए न कोई। मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी में घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई नहीं खाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माय। जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। कबीर सुता क्या करे जागि न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोएगा लंबे पाँव पसारी। कबीर कहते हैं कि अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो, ज्ञान की जागृत को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। अच्छे पाछे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई, प्यार नहीं किया, समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक ना थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ना ही करे और देखते ही देखते पक्षी उसकी फसल बर्बाद कर जाए। रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदले जाए। रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली। ये मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया, कुछ सार्थक किया नहीं तो जीवन का क्या मूल्य बचा। एक कौड़ी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो न ठीक से किसी को छाँव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। हरिया जाड़े रूखड़ा उस पाड़ी का ने, सूखा काठ न जानई कबहूँ वर्षा में। पानी के स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है, सूखा काठ लकड़ी क्या जाने कि कब पानी वर्षा, अर्थात सहृदय ही प्रेम भाव को समझता है। निर्मल मन इस भावना को क्या जाने। झिरमिर बरसिया पाहन ऊपर में, माटी गली से जल भई पाहन बोही ते। बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे, इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर वैसा का वैसा बना रहा। कहत सुनत सब दिन गए, उरज न सूर्यमान, कह कबीर चेत्या नहीं अजहूँ सो पहला दिन। कहते सुनते सब दिन बीत गए, पर यह मन उलझ कर ना सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि यह मन अभी भी होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के ही समान है। कबीर थोड़ा जीवना माड़े बहुत मड़ार, कबीर थोड़ा जीवना माड़े बहुत मड़ार। बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे, इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर वैसा का वैसा बना रहा। झिरमिर बरसिया पाहन ऊपर में, माटी गली से जल भई पाहन बोही ते। थोड़ा सा सीजल, थोड़ा सा जीवन है, उसके लिए मनुष्य अनेक प्रकार के प्रबंध करता है। चाहे राजा हो या निर्धन, चाहे बादशाह, सब खड़े खड़े ही नष्ट हो गए। एक दिन ऐसा होएगा सब सू पड़े बिछो,
राजा राणा छत्रपति सावधान किन होय। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो पाते। कबीर प्रेम ने चखिया चखी नकी लिया सा, सूने घर का पाहुना ज्यों आया तू जाओ। कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा नहीं और चख कर स्वाद नहीं लिया, वो उस अतिथि के समान है जो सूने निर्जन घर में जैसा आता है वैसा ही चला भी जाता है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। मान महातम प्रेम रस गरवा तड़गुड़ ने, ये सब ही अहला गया जब ही कहा कुछ दे। मान महत्व प्रेम रस गौरव गुण तथा स्नेह सब बाढ़ में बह जाते हैं जब किसी मनुष्य से कुछ देने के लिए कहा जाता है। जाता है जो जाड़ दे तेरी दशा न जाय, खेवटिया की नाव जीव घने मिलेंगे आय। जो जानता है उसे जाने दो, तुम अपनी स्थिति को दशा को न जाने दो। यदि तुम अपने स्वरूप में बने रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति आकर तुमसे मिलेंगे। मानुष जन्म सुलभ है देह न बारंबार, तरुवर ते फल उड़ी पड़या बहुन न लागे डार। मानव जन्म पाना कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वो पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूटिगा कछु ना आया हाथ। ये शरीर कच्चा घड़ा है जिसे तू साथ लिए घूमता फिरता था, जरा सी चोट लगते ही ये फूट गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। मैं बड़ी बलाय है सकैत निकसी भाग, कब लगे राखो हे सखी रूखे रुई लपेटी आग। अहंकार बहुत बुरी वस्तु है, हो सके तो इससे निकल कर भाग जाओ मित्र। रुई में लिपटी इस अग्नि अहंकार को मैं कब तक अपने पास रखूं। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। कबीर कहते हैं कि प्रेम का बादल में मेरे ऊपर आकर बरस पड़ा, जिससे अंतरात्मा तक भीग गई। आसपास पूरा परिवेश हरा भरा हो गया, खुशहाल हो गया। यह प्रेम का अपूर्व प्रभाव है, हम उसी प्रेम में क्यों नहीं जीते। जिह घट प्रेम न प्रीति रस, पुनिस रसना नहीं जान, ते नर ना संसार में उपजे भय बेकाम। जिनके हृदय में ना तो प्रीति है और ना प्रेम का स्वाद है, जिनकी जीवा पर राम का नाम नहीं रहता, वे मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होकर ही व्यर्थ हैं। प्रेम जीवन की सार्थकता है, प्रेम रस में डूबे रहना जीवन का सार है। लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। घर दूर है, मार्ग लंबा है, रास्ता भयंकर है और उनमें अनेक पातक चोर ठग हैं। हे सज्जनों, कहो भगवान का दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। संसार में जीवन कठिन है, अनेक बाधाएं विपत्तियां हैं, उनमें पढ़कर हम भरमाए रहते हैं। बहुत से आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते रहते हैं, हम अपना लक्ष्य भूलते रहते हैं, अपनी पूजा गंवाते रहते हैं। इस तन की दीवा करो बाती मूल्यो जीव, लोही सींचो तेल ज्यों कब मुख देखो पीव। इस शरीर को दीपक बना लूँ, उसमें प्राणों की बत्ती डालूँ और रक्त से तेल की तरह सींचूँ। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय के मुख को दर्शन कब कर पाऊँगा। ईश्वर से लव लगाना, उसे पाने की चाह करना, उसकी भक्ति में तन मन को लगाना एक साधना की तपस्या है, जिसे कोई विरला ही कर पाता है। नयनायंतर आवतु ज्यों हूँ नयन झपे, ना हो देखूं और को ना तुझ देखूं देव। हे प्रिय प्रभु, तुम इन दो नेत्रों की राह से तेरे भीतर आ जाओ और फिर मैं अपने इन नेत्रों को बंद कर लूँ। फिर ना तो मैं किसी दूसरे की देखूं और ना ही किसी और को तुम्हें देखने दूं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाय, नैनुर मैया रमी रहा दूजा कहाँ समाय। कबीर कहते हैं कि जहाँ सिंदूर की रेखा है वहाँ काजल नहीं दिया जा सकता। जब नेत्रों में राम विराज रहे तो वहाँ कोई अन्य कैसे निवास कर सकता है। कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समुदहि तिनका करी गिने स्वाति बूंद की आस। कबीर कहते हैं कि समुद्र की सीपी प्यास प्यास रटती रहती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा लिए हर समुद्र की अपार जलराशि को तिनके के बराबर
समझती है। हमारे मन में जो पाने की लपक है, जिसे पाने की लगन है, उसके बिना सब निस्सार है। सातो शब्द जू बाजते घरी घरी हो तेरा, ते मंदिर खाली परे बैसन लागे का। कबीर कहते हैं कि जिन घरों में सप्त स्वर गूंजते थे, पल पल उत्सव मनाए जाते थे, वे घर भी अब खाली पड़े हैं। उन पर कौवे बैठने लगे। हमेशा एक सा समय तो नहीं रहता। जहाँ खुशियाँ भी वहाँ गम छा जाता है, जहाँ हर्ष था वहाँ विषाद डेरा डाल सकता है। यह इस संसार में होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको सुनकर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरे यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।